नमो नमः प्रियछात्राः। अद्य वयं सङ्कल्पः सिद्धिदायकः इत्यस्य पाठस्य द्वितीयभागस्य संस्कृतभाषायां वाचनं हिंदीभाषायां च अनुवादं करिष्यामः। बच्चों, आज हम संवाद के दूसरे भाग से आरंभ करते हैं। ततः पार्वती निष्क्रामति। तब पार्वती निष्क्रामति निकल जाती है। कहाँ के लिए निकल जाती है? हमने पहले पढ़ा था कि विजया के साथ गौरी शिखर तपस्या करने के लिए, शिव को पति रूप में पाने के लिए, तपस्या करने के लिए विजया के साथ गौरी शिखर पर जाती है। तो तब पार्वती निकलती है, निष्क्रामति। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। पार्वती मन से, वचन से और कर्म से केवल तपः एव तपस्या ही तपति स्म कर रही थी। यानी जो वो तपस्या कर रही थी वो मन से, वचन से और कर्म से कर रही थी। कदाचित् रात्रौ स्थण्डिले कदाचिच्च शिलायां स्वपिति स्म। कदाचित कभी, रात्रौ रात्रि में, स्थण्डिले खाली जमीन पर, कदाचित च और कभी, कदाचित प्लस च संधि होके हो गया कदाचित च, और कभी शिलायाम शिला पर, स्वपिति स्म सोती थी। स्म लग जाने से भूतकाल में बदलता है ये रूप, क्योंकि स्वपिति वर्तमान काल का रूप है। स्वपिति माने सोती है अथवा सोता है। स्म लग जाने से सोती थी। एकदा विजया अवदत्। एकदा एक बार, ये भी अव्यय शब्द है। विजया अवदत्, विजया बोली। विजया कौन थी? पार्वती की सहेली। अवदत् वद धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। बच्चों देखो यहाँ पर कौन कौन से अव्यय शब्द आए हैं? च, कदाचित, फिर च, एकदा, ये अव्यय शब्द हैं। अव्यय शब्द आपको मालूम है ना, जो विभक्ति, वचन और लिंग के आधार पर कभी बदलते नहीं हैं, हमेशा एक जैसी स्थिति में रहते हैं, उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। विजया सखी तपः प्रभावात् हिंस्र पशवोऽपि तव सखाय जाताः। अब विजया कहती है सखी, संबोधन शब्द है कि हे सखी, तपः प्रभावात्, तपस्या के प्रभाव से, हिंस्र पशवो अपि, हिंस्र पशवः प्लस अपि संधि हो गई है। आ के स्थान पर अवग्रह आ गया और विसर्ग को ओ हो गया। तो तपस्या के प्रभावात्, प्रभाव से, पंचमी विभक्ति, एक वचन। हिंसक पशु भी तव माने तुम्हारे, सखाया जाता सखा बन गए हैं, मित्र बन गए हैं। तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः। तुमने पंचाग्नि व्रत भी धारण किया है, यानी तुमने पंचाग्नि व्रत का भी तप किया है। अतपः। पंचाग्नि व्रत किसे कहते हैं? कि चारों ओर अग्नि
से घिरे रहने पर और सूर्य को अपलक देखते रहें तो इसको कहते हैं पंचाग्नि व्रत। यानी चारों ओर अग्नि जला दी जाती है, बीच में स्वयं खड़े हो जाते हैं और सूर्य को अपलक देखना, एक दृष्टि से देखते रहना बिना पलक झपके, तो इससे कहते हैं पंचाग्नि व्रत। पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्णा अभवत्। फिर भी पुनः प्लस अपि दोनों अव्यय शब्द हैं, पुनः भी और अपि भी, संधि होने से पुनरपि हो गया। तव अभिलाषा तुम्हारी अभिलाषा, तुम्हारी इच्छा, न पूर्णा अभवत् पूरी नहीं हुई, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई। पार्वती अयि विजये किम न जानासि। पार्वती कहती है अरे विजया, विजया को संबोधन में कहेंगे विजये, जैसे बालिका का बालिके। किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती हो। लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। मनस्वी जो मन से बलवान होता है वो कदा प्लस अपि, इसमें भी दोनों अव्यय शब्द हैं, कभी भी, धैर्यम न परित्यजति, धैर्य को नहीं छोड़ता है। क्या तुम नहीं जानती हो कि मनस्वी कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ता है। परि उपसर्ग त्यज धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, यानी जो मन से शक्तिशाली होता है उसे कहते हैं मनस्वी। तो जो मन से शक्तिशाली होता है, मनस्वी होता है, वो कभी भी धैर्य नहीं छोड़ता है। अपि च मनोरथानाम अगति नास्ति। अपि अव्यय शब्द है, च भी और भी, मनोरथानाम मन की इच्छाओं की तो अगति नास्ति, कोई भी विराम नहीं है, यानी मन की इच्छाएं तो कभी भी खत्म नहीं होती हैं। गति माने चलते रहना, अगति माने रुक जाना, विराम। न प्लस अस्ति, इन दोनों शब्दों को मिलाकर बना है नास्ति। स्वर संधि है, दीर्घ संधि नहीं है। विजया त्वं वेदम अधीतवती। विजया कहती है तुमने तो वेद पढ़े हैं, अधीतवती माने पढ़े हैं। यज्ञम संपादितवती, तुमने यज्ञों का भी संपादन किया है, यज्ञ का भी संपादन किया है। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, और तपस्या के कारण जगति माने संसार में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, तव प्रसिद्धि तुम्हारी प्रसिद्धि है। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, और तुम अपर्णा इस नाम से प्रसिद्ध भी हो गई हो। अपर्णा यानी जिसने तपस्या के दौरान एक पत्ता तक नहीं खाया, इसी कारण पार्वती का नाम अपर्णा पड़ गया। पुनरपि तपसा फलम नैव दृश्यते। फिर भी पुनः प्लस अपि, यहाँ पर दोनों अव्यय शब्द हैं, पुनः भी और अपि भी, संधि हुई है, विसर्ग संधि है। तो फिर भी तपसा तपस्या का षष्ठी विभक्ति एक वचन, फलम परिणाम, नैव यहाँ पर भी दोनों अव्यय शब्द हैं, न प्लस एव, वृद्धि संधि हो गई है, न और एव को मिलाकर नैव हो गया। दृश्यते दिखाई देता है, फिर भी तपस्या का फल नहीं दिखाई देता। बच्चों, इससे संबंधित प्रश्न मैंने बनाए हैं और उनके उत्तर भी हैं, ध्यान देंगे। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। तपः प्रभावात् के पार्वत्याः
सखाया जाता है। अर्थात तपस्या के प्रभाव से, के माने कौन, पार्वत्या पार्वती के सखा बन गए थे, मित्र बन गए थे। हिंस्र पशव, हिंसक पशु उत्तर है। अगला, कह कदापि धैर्यं न त्यजति, कौन कभी भी धैर्य नहीं छोड़ता है। उत्तर मनस्वी। मनस्वी आपको बताया था, जो मन से शक्तिशाली होता है, वो धैर्य कभी नहीं छोड़ता। केशाम अगति नास्ति, किनका विराम नहीं है, यानी कौन नहीं रुकते। मनोरथानाम, मनोरथों का, मन की इच्छाओं का कोई विराम नहीं है, यानी मन की इच्छाएं तो बढ़ती ही रहती हैं। पंचाग्नि व्रतम का अतपः, पंचाग्नि व्रत किसने धारण किया। पार्वती, उत्तर है पार्वती। अपर्णा इति नामना का प्रथिता, अपर्णा इस नाम से कौन प्रसिद्ध हुई। उत्तर है पार्वती। पर्ण माने होता है पत्ता, और जिन्होंने एक पत्ता भी नहीं खाया तपस्या के दौरान, तो इसीलिए उनका नाम क्या पड़ गया पार्वती जी का, अपर्णा। बच्चों, इन प्रश्नोत्तर को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे समझते हुए, और ध्यान देंगे कि सब समझ में आ रहा है अथवा नहीं। अगर नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।